गौतम गंभीर जब से टीम इंडिया के हेड कोच बने हैं उसके बाद से ऐसा कहा जाने लगा कि अब टीम इंडिया और ऊंचाइयों पर पहुंचेगी, क्योंकि जिस तरीके से गौतम गंभीर का नाम है, खास करके यदि एज ए मेंटोर की बात की जाए तो उन्होंने जो केकेआर के लिए काम किया है या लखनऊ सुपर जायंट्स को भी उन्होंने फाइनल में पहुंचाया। और इसके अलावा यदि उनकी कैप्टनसी देखी जाए तो उनकी कैप्टनसी में भी कोलकाता ने आईपीएल का खिताब अपने नाम किया था। इसलिए ऐसा कहा जाने लगा कि अब टीम इंडिया की बात की जाए तो टीम इंडिया और ऊंचाई को छुएगी। खास करके जो आईसीसी ट्रॉफी जीतने का जो सूखा था, वैसे तो उस सूखे को राहुल द्रविड़ ने भी T20 वर्ल्ड कप जिताकर पूरा कर दिया, लेकिन खास यदि बात की जाए कुछ खास सेमीफाइनल फाइनल्स की यदि बात की जाए जहाँ पे नॉकआउट होता है, वहाँ पर टीम इंडिया धाराशायी हो जाती है, तो हो सकता है कि उससे छुटकारा मिल जाए। लेकिन जब से गौतम गंभीर हेड कोच बने हैं तभी से जो टीम इंडिया का परफॉर्मेंस है उस तरीके का नहीं रहा है जो पुराने कोचों के समय था। खास करके यदि श्रीलंका के अगेंस्ट देखा जाए तो श्रीलंका के अगेंस्ट वनडे सीरीज वो बुरी तरीके से हारे हैं। वहीं बांग्लादेश के अगेंस्ट 2 टेस्ट में जरूर जीते हैं, लेकिन इसके अलावा यदि बात की जाए तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इन 2 टेस्ट मैचों में टीम इंडिया का परफॉर्मेंस बस से बदतर रहा और पहली बार न्यूजीलैंड की टीम ने टीम इंडिया के अगेंस्ट कोई टेस्ट सीरीज अपने नाम की है। इसीलिए ऐसा कहा जाने लगा कि आखिरकार गौतम गंभीर के हेड कोच के साथ या उनके पूरी टीम के साथ टीम इंडिया का परफॉर्मेंस उस तरीके का क्यों नहीं रहा है। लेकिन अब बात एक और आ रही है कि इसके पहले गौतम गंभीर की यदि बात की जाए तो गौतम गंभीर पॉलिटिक्स में भी थे, वो ऐसे एमपी रह चुके हैं और उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने के बाद वापस क्रिकेट की तरफ अपना रुख किया है और वो केकेआर के साथ मेंटोर बने थे। अब बात की जा रही है कि एक बार फिर उन्होंने जो राजनीति की थी अब वो राजनीति क्रिकेट में भी ला रहे हैं, क्योंकि यदि बात की जाए टीम इंडिया की तो टीम इंडिया जो कि 3rd टेस्ट मैच बॉम्बे में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलेगी, उसके लिए केकेआर के जो बॉलर हैं हर्षित राणा उनको वापस बुला लिया गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जाए और उनकी जगह हर्षित राणा जो कि इसके पहले रणजी में एक अच्छा परफॉर्मेंस करके आए हैं, वहाँ पर उन्होंने 7 विकेट लिए थे और 50 रन भी बनाए हैं, तो उसके बाद उनको कहीं ना कहीं टीम के साथ ज्वाइन करवाया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले उनका इंटरनेशनल डेब्यू हो जाए। और इसको एक बात से और देखा जा रहा है कि अभी तक हर्षित राणा जो कि हमेशा टीम के साथ बने रहे, लेकिन उनका डेब्यू क्यों नहीं हुआ, तो इनका डेब्यू इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि जैसा आपको पता है कि 31 अक्टूबर तक सभी टीमों को अपनी आईपीएल रिटेंशन लिस्ट देनी है। लेकिन इसके अंदर केकेआर की यदि बात की जाए तो केकेआर की टीम के साथ हर्षित राणा जुड़े हुए हैं, लेकिन यदि हर्षित राणा 31 अक्टूबर के पहले टीम के साथ या प्लेइंग 11 में खेल लेते हैं तो वे अनकैप्ड प्लेयर नहीं माने जाते, वो कैप्ड प्लेयर माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो केकेआर है तो केकेआर का एक तरीके से पूरा जो खेमा था वो परेशान हो सकता था, क्योंकि यदि आप एज ए कैप्ड प्लेयर लेते हैं तो आपको उनको कम से कम 11 करोड़ देना पड़ते हैं, लेकिन अब वो अनकैप्ड प्लेयर के रूप में रहेंगे 31 अक्टूबर तक। तो 31 अक्टूबर तक यदि वो अनकैप्ड प्लेयर रहते हैं तो उनको अनकैप्ड प्लेयर के रूप में केवल आप 4 करोड़ में खरीद सकते हैं। हाँ, 1 नवंबर के बाद वे जरूर कैप्ड प्लेयर माने जाएंगे, लेकिन 31 अक्टूबर तक तो वे अनकैप्ड ही रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ऐसा कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर ने अभी तक उनको नहीं खिलाकर कहीं ना कहीं केकेआर का भी एक तरीके से फायदा किया है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर जो पहले पॉलिटिक्स कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर उन्होंने जो पॉलिटिक्स हैं वो अपनी टीम इंडिया में भी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने पूरी जो कोचिंग टीम है वो लेकर आए थे और उसके बाद भी उस प्रकार का परफॉर्मेंस नहीं है। तो अब देखना है कि टीम इंडिया के साथ वो 3rd टेस्ट में जो स्टार्ट हो रहा है उसमें टीम इंडिया किस प्रकार का परफॉर्मेंस करती है। इस बारे में आपकी क्या राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।